मीर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है क्या? आज सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं सब भाइयों का। और देर आए दुरुस्त आए की कहावत है। कम से कम बीजेपी सरकार ने गोहाना की सुध लेने का काम तो किया है, लेकिन जो गोहाना की असल जो समस्याएं हैं उनके बारे में जो 10 साल में गोहाना में काम हुए हैं उसके बारे में मैं खुल के बात करना चाहता हूँ आज मैं। और इस सरकार ने जो काम करे उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, पीछे 5 साल में 9 से 14 तक कांग्रेस सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में एमएलए था। उस समय गोहाना में सबसे रेलवे ओवरब्रिज जो जींद का है वो लगभग कंप्लीट हो गया था। नई सरकार आके बीजेपी ने उनका उद्घाटन किया उसी टाइम। और जब उद्घाटन करने मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री आए थे इस हमारे बनाए हुए पुल का, तो घोषणा की थी वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। अब वेस्टर्न बाईपास की घोषणा 2015 के करीब उन्होंने की थी और आज तक वो प्रोजेक्ट ऐसे के ऐसा है। और 2 ओवरब्रिज जो महम रोड पर और बड़ौदा रोड पर है, ये भी उसी समय के प्रस्तावित थे, प्रपोज थे। तीनों ओवरब्रिज थे, एक बन गया उस टाइम और दूसरा जो है दोनों पेंडिंग थे, सरकार चली गई। लेकिन वो आज तक वो बन नहीं पाए। इसके बाद जो है रेलवे ओवरब्रिज के बाद जो है गोहाना का जो है राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना बड़ौदा में वो हमारी सरकार ने बनाया। मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण करवाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया, सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कराया। ये पार्क था जो यहाँ बिल्कुल एक गंदगी जोड़ ये था, रोटा पार्क जिसको पहले बोलते थे, अब मदनलाल धिंगड़ा पार्क है। इसका जो है कांग्रेस सरकार में चंद्रशेखर पार्क कांग्रेस सरकार में बना। राजकीय महिला विद्यालय की गर्ल्स विंग का निर्माण जो है उस समय हुआ। आईआईटी का मॉडल वहाँ निर्माण हुआ, कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण हुआ। और इसके अलावा वाटर वर्क्स जो आज गोहाना पानी पी रहा है, उस समय 43 करोड़ से वाटर वर्क्स का निर्माण हुआ। ये थे छोटे प्रोजेक्ट। अब मैं आता हूँ बड़े प्रोजेक्ट पे। छोटे कितने थे जी? ये छोटे 10-12 प्रोजेक्ट हैं ये जो मैंने गिनाए हैं। मैं इनका अब बड़े प्रोजेक्ट पर आता हूँ जिनकी जरूरत। सबसे पहला जो है जींद सोनीपत वाया गोहाना को जंक्शन बनाने का काम बीजेपी सरकार में किया। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। 800 करोड़ में से 400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए। दूसरा भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, ये 450 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो इस इलाके के लिए उस समय एक वरदान साबित हुआ था, लेकिन आज की स्थिति अलग है। अब इसके बाद भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 61 करोड़ रुपए से ये बनाया गया। नेशनल हाईवे 4 जो पानीपत रोहतक वाला हाईवे है, इस पर 807 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इसके अलावा जो है ये 5-4 तो बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक ट्रिपल आईटी कलौड़द की 500 करोड़ रुपए से उसका निर्माण चल रहा है। तो ये 5 जो आपको मैंने गिनाए हैं प्रोजेक्ट, 400, 500, 800 करोड़ रुपए के, ये 10 साल में 11-11.5 साल में एक प्रोजेक्ट गिना दें जो इतने अमाउंट का हुआ हो। 200 करोड़ का भी एक अमाउंट का गिना दे। मैंने कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट 4 साल, उस 5 साल में जो मेरे टाइम से एमएलए था तब ये हुआ। अब ये एक बता दे हमने ये किया। तो ये है विकास करने की, ये बड़े प्रोजेक्ट लेने की बात है। और रेल कोच फैक्ट्री IMT
जो हुड्डा साहब ने लाठजोड़ी में डिक्लेयर प्रस्तावित कर रखी थी, और उसके बाद वहां रेल कोच फैक्ट्री की अनाउंसमेंट होगी थी। ये रेल कोच फैक्ट्री को तो मोदी जी बनारस में ले गए, और ये जो है दूसरा ये IMT इस बीजेपी सरकार ने कैंसिल कर दी, खत्म कर दी IMT। तो ये खत्म करने का तो काम करते हैं, बनाने का काम नहीं करते। तो ये इतना, और जहाँ तक गांवों की बात है, ये मेरे पास लिस्ट है बहुत बड़ी, सारे गांवों की कई सौ करोड़ रुपए जो है ना इन गांवों के विकास के लिए उस समय लगे थे। आज ये अपना हिसाब दे 10 साल में 4-5 साल के बराबर भी काम किया, 10-11 साल में गाँव देहात में पैसे लगाया, कोई देहात में काम नहीं किया इन्होंने। और रहा शहर का काम, शहर में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया। तो ये जो आ रहे हैं, अब जो मामला आया हुआ है इनका, ये कहते गाँव में यहाँ पिटारा खोलेंगे विकास का। विकास के पिटारे में क्या करना चाहते हैं, बनाने की बात करते हैं। भाई जिला बनाने का इनका नंबर 1 तो इन्होंने बहुत पहले जिला बनाया था। ये देखो अब भी वर्तमान में जो दफ्तर है ना इनका बीजेपी का, उसमें जिला लेवल का नाम लिख रखा है, जिला गोहाना बीजेपी का कार्यालय। तो गोहाना का जिला तो ये इकाई तो बहुत पहले से मानते हैं। जब पहला इलेक्शन लड़ा 2014-15 में, उस टाइम इलेक्शन में इन्होंने ये कहा था हम गोहाना को जिला बनाएंगे, वोट मांगी थी इस नाम से। मैंने इनका जो है ना, इनके बारे में, जिले बनाने के बारे में हर उसमें सवाल रखे, वो बुक लाइए, हर उसमें सवाल रखे मैंने जिला बनाने के बारे में, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने जो जवाब दिया, इन्होंने ये जवाब दिया, ये देखो मेरे पास इनके जवाब भी पड़े हैं। अभिमन्यु जी थे रेवेन्यू मिनिस्टर पहले, उन्होंने, अभिमन्यु जी ने ये कहा, अब मैं जो है, ये मेरे पास अभिमन्यु जी का जवाब सवाल है मेरा, विधानसभा में 2871। जगबीर सिंह मलिक विल द चीफ रेवेन्यू मिनिस्टर विल टेल, इनका नहीं स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी ने गत चुनाव में पहले गोहाना को जिला बनाने की अपनी पार्टी की इकाई स्थापित की थी। अपनी इकाई, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने गोहाना को जनता को वोट देने के लिए गोहाना को जिला बनाने के नाम पर वोटें भी हासिल की। तो ये इनकार है उनका। इसके बाद फिर सवाल आया दूसरे, अगली टर्म में आया 48 नंबर सवाल। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, तो इनसे पूछा गोहाना को जिला बनाओगे, ये भी ना ठीक है। अब तक 80 को जिला बना दिया, अब तक जिला नहीं बनाया। अब ये कहते हैं पुलिस जिला बना देंगे। तो पुलिस की जरूरत नहीं है यहाँ, DC ADC और यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, पुलिस जिले की जरूरत नहीं है। आप जिला बनाओ गोहाना का, अपना वायदा पूरा करो जो वायदा आपने कराया था। तो ये सारी, इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिले के अलावा वेस्टर्न बाईपास का है। अब ये कहते हैं वेस्टर्न बाईपास जो है नहीं बना सकते क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? जब नमो ट्रेन जाएगी उसके लिए जगह कहाँ से लाएगी? कौन एक्वायर नहीं होगी क्या? स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करेगी क्या? RR रैपिड रेल जब जाएगी उसके लिए ज़मीन एक्वायर नहीं होगी क्या? जब 5 सिटीज जो ये इसके KMP के साथ बसाएंगे, 5 शहर, तो कैसे बसाएंगे? वहाँ ज़मीन एक्वायर नहीं होगी क्या? ये बहाने छोड़ के हैं और ये ज़मीन एक्वायर करके और इसको, ये सबसे ज़रूरी है। लोग का सांस का दर्द हो गया, आज बेमौत मर रहे हैं लोग, इतनी भारी यहाँ पर पोल्यूशन है, इसकी वजह से क्या इसका वो काम नहीं करेंगे? अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये विकास के नाम के विकास की बात करते हैं। अब देखो 5-4 साल में हमने 10 खेल स्टेडियम बनाए,
लिस्ट मेरे पास है उनके स्टेडियम की, 10 गोहाना हल्के में। ये एक भी बता दे खेल स्टेडियम बनाया हो, क्या विकास करेंगे, क्या खेलों का विकास होगा। और वो जो बने हुए हैं उनका रख रखाव भी आपने देखा, पीछे भी देखा, कई बास्केटबॉल के पोल टूटे, किधर रोहतक में कहीं और हुआ, अरे यहाँ भी घास जमी हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे। पावर हाउस हमारे टाइम 5 बने, इनने 2 बनाए। नहर मैंने 7 नहर निकलवाई इस इलाके में, इनने कोई निकलवाई हो तो वह बता दे, एक नहर निकलवाई। विकास की बात लोगों के, किसानों की बात करते हैं। सड़कें मेरे पास लिस्ट है, ये 37 सड़कें बनवाई थी मैंने, 27 सड़कें उस टाइम अपने राज में, तो 27 सड़कें बनवाई थी, उनकी लिस्ट है मेरे पास। ये एक नई सड़क बनाई हो इन्होंने, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई, आज गड्ढे हैं उन सड़कों में। ये गोहाने हल्के ही बता रहे हो 27 सड़कों की, ये मेरे पास लिस्ट है। ये अपनी एक बता दे अगर हमने ये सड़क बनाई है, तो विकास की बात हाँ इनके पास। तो ये उस समय विकास हुआ, गांव में विकास हुआ, करोड़ों रुपए। और ये जो है ना, मैं बताऊं, अब ये सड़कों की बात करते हैं, उसकी नई बनाने की, मरम्मत की, ये लिस्ट मेरे पास। उस समय जो वाइडनिंग और ये दूसरी, ये तो थी 27 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की। अब जो दूसरी सड़कें थी उनकी वाइडनिंग और दूसरी जो कार्रवाई हुई है, नई बनी है, ये 500 करोड़ रुपए का, ये मेरा टोटल है 4 साल में 500 करोड़ रुपए का काम हुआ है सड़कों पे। इसको कहते हैं विकास एरिया का। ये एक सड़क ये बता दे भाई, हमने एक नई सड़क ये बनाई है, बनाई तो जी गोहाना मैम रोड है। हाँ जी। ये पहले नहीं बनी थी, पहले कभी गए नहीं इस मैम की तरफ कहीं, मैं तो बचपन से देखता रहा गोहाना मैम रोड ने, अब नहीं बन गई कोई है। ये कम से कम मेरी इससे रिक्वेस्ट है बीजेपी पार्टी से, इनके खैर खा से, भाई जो लोग मर रहे हैं खानपुर जाते हुए, वो जो खानपुर का हाल है, पूरे 11 साल में एक दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन उस सड़क से पानी सूखा हो। मुझे तो रोज आना जाना पड़ता है, मुझे पता कितनी मरीज मरते हैं वहाँ, दम घुटता है लोगों का, इतना गंदगी और इतना वो हालात खराब है। और एक ही डिमांड है, उसको छोड़ दे सारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट को, इसने ठीक करवा था। 11 साल हो गए, क्या इनको पता नहीं? सब जगह सबको पता है, लेकिन ये काम करने की नीयत नहीं है, लोगों को बांटने की नीयत है, लोगों को जो है गुमराह करने की नीयत है। तो ये इनका काम है। अगला ये काम क्या करेंगे भाई, इनने 3 गर्ल्स कॉलेज बनाए थे हल्के में, एरिया में। एक तो बरोदेगा गर्ल कॉलेज, एक भैंसवाल का गर्ल कॉलेज और एक मुहाने का गर्ल कॉलेज, 3 बनाए थे। उसका तो बताते हैं कि वो तो है वहाँ बरोदे से तो खत्म कर दिया, गुहाने में हो गया मर्ज, गुहाने गर्ल कॉलेज में। उन दोनों में कोई बिल्डिंग नहीं। अरे 4-5 साल में आप लोगों से एक बिल्डिंग नहीं बन पाई, और लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लड़कियों की उसकी बात करते हैं, आपसे एक स्कूल की कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं बन पाई, क्या विकास करेंगे? विकास करना तो जो पहले है ना वो करें। और मेरी डिमांड एक है, जो रेल कोच फैक्ट्री यहाँ से उठा गए, इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया, इनके रोजगार को ख़त्म किया। मैं ये चाहता हूँ अब IMT जैसी IMT बनाए यहाँ, और एक प्रोजेक्ट जो रेल कोच फैक्ट्री जैसा प्रोजेक्ट है, इस टाइप का नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट यहाँ लगाए गोहाने में, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। सबसे प्रायोरिटी आज रोजगार की है, रोजगार पर बीजेपी बात नहीं करती। उम्मीद करता हूँ कोई घोषणा करेंगे, जो भी हरियाणा में नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आए, तो वो गोहाना के अंदर लगेगा। यह सरकार अपनी ओर से IMT स्थापित करके यहाँ रोजगार देके बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। और एक और